हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले साल हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली थी अडानी ग्रुप के बारे में, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि जो अडानी ग्रुप में शेयर में इसमें धांधली चल रही है, इनका शेयर जो है ओवर वैल्यू है, और जिसकी वजह से 3 या 4 महीने के अंदर इनका 70% वैल्यू डाउन हो गया। चलो, यहाँ हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाली, यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप दुनिया के शायद दूसरे अमीर आदमी थे, ये सीधा क्या नाम है टॉप 25 के बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद होता ये है कि धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहती हैं, धीरे धीरे उनका शेयर बढ़ता रहता है। और इसी बीच में आता है सेबी का काम ये है कि जो भी कंपनी में गलत काम हो रहे हैं, मान के चलो धांधली कुछ भी हो रही है, तो उनको जांच करने का अधिकार है सेबी के पास। सेबी ये जांच करती है, सेबी जांच करके रिपोर्ट चला सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे अडानी को क्लीन चिट दे देते हैं। मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि अडानी ग्रुप में जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी उसमें कोई धांधली नहीं हुई। अब उसके बाद आता ये है कि जब धांधली नहीं हुई है तो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली क्यों। अब इसका काम, ये जो काम है, ये पूछना किसका काम, सेबी का काम है। सेबी ने पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस भेजा हिंडनबर्ग के पास कि आपने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करी है, आपने बिल्कुल चुप के करी है, जो कि शॉर्ट सेलिंग इंडिया में अलाउ नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी को तुम रिपोर्ट निकाल के बर्बाद नहीं कर सकते इस वजह से। और हिंडनबर्ग ने इससे पहले भी कई कंपनियों को बर्बाद कर चुके हैं। तो सेबी ने यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस भेजा हिंडनबर्ग के पास, तो उनसे जवाब मांगा। तो अब उन्होंने, हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि हमने कोई चोरी चुपके नहीं किया, हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि बीच में कि हिंडनबर्ग दोबारा एलिगेशन लगाता है सेबी के पास, सेबी को, कि सेबी ने यहाँ पे जो यहाँ का इंडिया का बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, उसका नाम छुपा रहा है। और वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। हिंडनबर्ग का कहना है कि जो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई है उसमें कोटक बैंक का भी हाथ है। और कोटक बैंक का यहाँ पे 2 ब्रोकरेज फर्म है। ब्रोकरेज फर्म होता ये है, क्या नाम है, जो भी पैसों की लेन देन होती है शेयर के मामले में, वो ब्रोकरेज फर्म करता है। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा के 2 ब्रोकरेज फर्म थे, जिसमें से एक का नाम शायद याद नहीं है मुझे, लेकिन क्या नाम है, हिंडनबर्ग ये कहता है कि यहाँ पर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिल के $4.1 मिलियन का शॉर्ट सेलिंग किया, कमाया है। अब यहाँ पे ये आती है, क्या नाम, ये चीज़ आता है कि ये ऐसा से क्या नाम हिंडनबर्ग ने क्यों कहा। अब हिंडनबर्ग ने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे सेबी ने जब पूरा नोटिस जारी किया तो उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का कुछ भी नाम नहीं था। और हिंडनबर्ग का कहना है कि कोटक महिंद्रा के साथ मिलके हमने ये किया है, $4.1 मिलियन का हमने, क्या नाम है, शॉर्ट सेलिंग करी है, पैसे कमाए हैं मतलब। अब इसमें आता ये है, क्या नाम है, कि जब उन्होंने बोला कि यहाँ पे सेबी कोटक महिंद्रा बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने ये कारण दिया, हिंडनबर्ग ने सेबी को ये कारण दिया कि ये अपनी कंपनियों को बचाने की कोशिश कर रही है, वो इसलिए कि 2017 में कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर थे वो सेबी को लीड कर रहे थे, इसलिए उनको उनकी कंपनी को बचाने की कोशिश करी जा रही है। और ये बोलने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के यहाँ 2 या 3% के शेयर उसी दिन डाउन हो गए। अब होता क्या है कि यहाँ पे दोनों का मामला क्लियर हो गया। अब कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पे जवाब आया, वहाँ उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा कि हिंडनबर्ग हमारा कोई पार्टनर नहीं है, यह बिल्कुल बेतुका बयान कर रहा है। अभी फ़िलहाल तो इतनी ही चीज़ है। अब क्या नाम है, अब आगे क्या होता है वो भी जैसा भी आएगा वो अपडेट मैं कर दूँगा आपको।